हेलो गाइज, हम लोग एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं चैप्टर का अंतिम टॉपिक को लेकर के। कल वाला क्लास थोड़ा सा मिस हुआ था, पिछला कुछ कारण था। तो हम लोग फिर एक बार देखते हैं कि मतलब चैप्टर के लास्ट में हम लोग वहां पर देखने के लिए छोड़े थे एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस, उसको हम लोग देख रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन can be applied into following different cases। पहला नंबर तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो है हम लोग के लाइफ में बहुत सारा योगदान है, बहुत सारा हमारे आसपास कोलॉइडल विलयन का उपयोग होता है। तो उसमें कुछ उपयोग को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अधिकांशतः जो भी मेन उपयोग है उसको देख रहे हैं। तो पहला है इन लेदर इंडस्ट्रीज। For hardening of leather of any animal in leather industries it is heated with tannin। So this phenomenon is called tanning of leather। Where tannin behaves like colloidal solution। ठीक है। तो चमड़ा के उद्योग में चमड़े को जो हार्ड करने के लिए टैनिन का उपयोग किया जाता है और उसके बाद उसके साथ हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद जाके जो है कि चमड़ा कठोर हो जाता है और इस घटना को कहते हैं टैनिंग ऑफ लेदर। तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। लिखिए इसको। हो गया होगा।
दूसरा है इन रबर इंडस्ट्री। Since we know that natural rubber is obtained from latex, which behaves like colloidal solution also। तो लेटेक्स से नेचुरल रबर प्राप्त किया जाता है जो कि खुद जो है कि एक कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह कार्य करता है। तो उसके उपयोग से तैयार किया जाता है नेचुरल रबर, जो हम लोग देखेंगे जब बायोमोलिकुल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर पॉलीमर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर रबर के बारे में डिटेल से देखेंगे कैसे प्राप्त किया जाता है। लेकिन हमको बस सिर्फ वहाँ पर एक टर्म लाना था, देखना था कि वो टर्म था लेटेक्स। तो लेटेक्स का जो इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं तो वो जो है क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। तीसरा, इन precipitation of smoke in different industries chimney is found for releasing smoke of factory। ठीक है। Whereas carbon particles of smoke are negatively charged, which are deposited on wall of chimney having positively charged। लिखिए इसको। सुबह 7 बजे हो गया।
चौथा नंबर, इन फोटोग्राफी ड्यूरिंग फोटोग्राफी photographic plate is developed with the help of mixture of silver bromide and gelatin, from which AGBR helps into accepting light। तो सिल्वर ब्रोमाइड और जिलेटिन का लेप मतलब होता क्या है कि जब हम लोग फोटोग्राफी करते हैं तो जो भी रील होता है कैमरे का, उस रील को हम लोग क्या करते हैं, जाकर के वहां पर कैमरा वाला अच्छा स्टूडियो वाला उसका डेवलपिंग करता है। डेवलपिंग करने के लिए क्या करता है, सिल्वर ब्रोमाइड और जिलेटिन का मिक्सचर लेता है और वो मिक्सचर में जब उसको डुबा के धोता है तो उसके बाद जाके जो है कि उसका जो है कि कैपेसिटी बढ़ जाता है लाइट रेज को एब्जॉर्ब करने का, लाइट रेज को पकड़ने का, एक्सेप्ट करने का, और इसी कैपेसिटी के कारण जाकर के जो है कि उसमें फोटो कैप्चर होता है। तो ये जाकर के जो है कि हमको ये भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन का एप्लीकेशन हुआ। अब पांचवा, in different industries in during manufacturing of प्लास्टिक या कहिए सिंथेटिक प्लास्टिक इंक, पेंट etc. Different types of colloidal solution. Different types of colloidal solution are used. तो अलग अलग इंडस्ट्री में चाहे वो हमको सिंथेटिक प्लास्टिक तैयार करें, इंक तैयार करें, पेंट तैयार करें या और भी बहुत सारा चीज तैयार करते हैं, तो हर जगह जाकर के जो है कि हमको कोलॉइडल सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता है। छठा, एज मेडिसिन। Different types of colloidal solution are used as different types of
medicines also। जो हम लोग इमल्सन में भी देख लिए हैं कि बहुत सारा टाइप का जो है कि हमको कफ सिरप है, टॉनिक है, जो भी चीज बनता है तो वो जाकर के जो है कि कोलोइडल सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। लिखिए इसको। हो गया? सातवां, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा when rivers, any river meet with sea, then sand and clay, which are transported by river having negatively charged, whereas sea water contains different salts of sodium, potassium, magnesium, calcium, etc. Such salts have Na plus, K plus, Mg plus 2, Ca plus 2, etc. ions. Then such metallic ions and are या कहिए फॉर्म म्यूचुअल कोलोइडल सॉल्यूशन with sand and clay, from which a triangular shaped structure is formed, which is called डेल्टा। तो जितनी भी नदियां हैं वो समुद्र से जब मिलती है तो वहां पर जाकर के जो है कि इधर से जो अपने जो मिट्टी बालू वगैरह सबको ढो के ले गया
तो उस पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है। अब जाकर के जो है समुद्री में जल में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा टाइप का लवण पाया जाता है। तो वो सभी लवण वहां पर क्या करता है कि लवण जो वहां प्रेजेंट है तो उसमें जाकर के जो है कि सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम वगैरह सब मेटालिक आयन प्रेजेंट है। तो ये प्लस और उधर से माइनस दोनों मिल करके आपस में कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाता है अट्रैक्ट करके। अब ये जो म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है जिसके परिणाम स्वरूप कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्म निर्माण हुआ और वो जाकर के जो है कि वहीं पर मुहाना पर, जिसको मुहाना बोलते हैं, जहां पर कि नदी समुद्र में गिरती है तो वहां पर त्रिभुजाकार शेप का स्ट्रक्चर बनाता है, बड़ा सा विशाल सा, उसको कहते हैं डेल्टा। जैसे बंगाल की खाड़ी में जो सुंदरवन का डेल्टा है तो वो जाकर के जो है कि इसी का एग्जाम्पल है। वहां कोलॉइडल सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के पश्चात ही उस तरह का डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये है आपका डेल्टा। हो गया? चलिए आठ नंबर, फूड मटेरियल्स। Different colloidal solutions are used as food materials by us also, or known in blood. Blood is a colloidal solution also, which contains RBC, WBC, platelets and other particles. Such blood and their particles help into different biological functions in our body. तो ब्लड भी जो है एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिफरेंट टाइप का पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। ब्लड क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। और हम लोग के बॉडी में जाकर के जो है कि बहुत सारा फंक्शन में भाग लेता है, बहुत सारा मतलब अहम भूमिका निभा रहा है ब्लड बॉडी में, चाहे वो फूड मटेरियल्स को ढोना हो, गैसेस सब्सटेंस को ढोना हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया तक गैसेस सब्सटेंस को पहुंचाएगा। तो ये सारा काम जो है ब्लड के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से यह सारा एक्टिविटी जो ब्लड के द्वारा कंप्लीट होता तो उसमें जाकर के जो है कि ब्लड हमको हेल्प करता है। तो ब्लड भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है जो कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसका यूज हो रहा है। तो इतना सारा एप्लीकेशंस है कोलॉइडल सॉल्यूशन का। चैप्टर का यहाँ पर अब लास्ट हो रहा है। अब हम लोग अगले चैप्टर के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।